डॉक्यूमेंट के अंदर जिस प्रकार से कोई ओटीपी मांगते, कोई साइन मांगते, मेरे फोटो वगैरह सब वो मैंने यूज किए थे। अच्छा, तो इस फर्म के नाम से जीएसटी के बाकी है और ये फर्म के आपके नाम से चल कितना रहा है। करोड़ का कितना? 6 करोड़ और 78 लाख और 57,000 और कुछ पैसे की। दर्द क्या पूरा परिवार सदमे में है। कहने का मतलब मेरी एक बच्ची है। नमस्कार, आप राजस्थान का तेजी से बढ़ता हुआ द खटक देख रहे हैं। इस वक्त मैं गुड़ा मालानी के मौसियों के वास के अंदर हूँ। हमारे साथ में एक भाई साहब हैं। बहुत ही भाई साहब की बात करें तो गरीब स्थिति में है और महीने का 8-10 हजार रुपये कमाते हैं। जूती का कामकाज करते हैं। अभी जूती की बात करें तो जो एक फैशन है वो भी चला गया है। भाई साहब की बात करें तो भाई साहब पूरे कर्जे से डूबे हुए हैं, परंतु इनके साथ में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। भाई साहब मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं और अस्पताल हॉस्पिटल, क्योंकि इनके परिवार पूरा सदमे में हो गया है और हॉस्पिटल और पुलिस तमाम जगहों पर ये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या कुछ मामला हुआ है और इनके ऊपर करोड़ों रुपए का जिस तरीके से बैंक ने एक नोटिस थमाया है, भाई साहब क्या मामला है, किस तरीके का आपके साथ में फ्रॉड हुआ है? मेरे को बैंक ने नोटिस थमाया, कहने का मतलब आपके अंदर इस फर्म के नाम से जीएसटी के बाकी है और ये फर्म के आपके नाम से चल रहा कितना है। करोड़ का कितना? 6 करोड़ और 78 लाख और 57,000 और कुछ पैसे की। अच्छा, हम्म। क्या आपने इस तरीके की कभी कोई मतलब हलचल की है? नहीं, मेरे को तो मालूम नहीं है। अच्छा, कभी नहीं की है। और मैंने कहने का मतलब जब 2017 के अंदर मेरे पिताजी की डेथ हुई थी और कैंसर से पीड़ित थे, तब मैं मेरे पिताजी की दवाई के लिए उधर उधर से पैसा हमारे रिश्तेदारों से किसी से किया और डेथ होने के बाद जब मैंने मेरी जो मदर के नाम से जो प्रॉपर्टी है, अच्छा, उस प्रॉपर्टी के लिए मैंने प्राइवेट बैंकों के अंदर शक्कर काटे, कहने के मतलब लोनिंग के लिए मैं इधर उधर मैंने मेरे डॉक्यूमेंट दिए थे। वो डॉक्यूमेंट के अंदर जिस प्रकार से कोई ओटीपी मांगते, कोई साइन मांगते, मेरे फोटो वगैरह सब वो मैंने यूज किए थे। अच्छा, तो क्या ये कैसे फ्रॉड हुआ और कहाँ पे हुआ है? मेरा कहने का मतलब मेरे ये डॉक्यूमेंट सब लोनिंग के लिए दिए जब ही हुए हैं। अच्छा, तो अभी अभी फ्रॉड कहाँ पे हुआ है? मतलब आपके बाहर स्टेट में हुआ है या आसपास में फ्रॉड हुआ, किसने किया है? ये तमिलनाडु का बताया मुझे कि तमिलनाडु में आपके नाम से फर्म चल रही है। अच्छा, आपने कोई पुलिस को लेकर कुछ कार्रवाई को लेकर आप थाने गए हैं? मैं पुलिस थाने में भी गया, अच्छा, वकील से सलाह मशुरा करके। तो पुलिस थाने में गया तो पुलिस थाने वाले ने बोला कि ये साइबर का मामला है। तो मैं बालोतरा साइबर में भी गया तो साइबर वालों ने बोला कि ये तो के हमारा मामला नहीं है, डिप्टी साहब का ऐसा बोला। तो उनके साहब उसके पास भी गए तो उन्होंने बोला ये आप हमारा मामला नहीं है, आप एसपी साहब से मिलो। तो एसपी साहब के पास गया तो एसपी साहब को मैंने जो लिखवा के एप्लीकेशन दी और हमारे को एक रसीद दी है। अच्छा, क्या आप इस मामले को लेकर बात करें तो आपका पूरा परिवार है जो चिंतित है, आपकी आप बोल रहे बच्ची भी हॉस्पिटल में भर्ती है, किस तरीके का आपको मतलब ये दर्द हो रहा है इस मामले दर्द क्या पूरा परिवार सदमे में है। कहने का मतलब मेरी एक बच्ची है, वो बच्ची सदमे में है। कहने का मतलब वो बोल रही है कि अपन के ऊपर आप गरीब होते हुए भी इस प्रकार से, कहने का मतलब गवर्नमेंट सरकार के आरोप आ रहे हैं कि ये आपके ऊपर टैक्स है वगैरह है। अपन के तो कहने का मतलब अभी रहने के लिए घर भी अपन के पास नहीं है। अच्छा, आपका घर भी नहीं है? अभी वो आज जो प्रधानमंत्री आवास का मिला, जो मेरे जो पहले कच्चा था वो भी आवास आया था, वो पटका दिया। पटकने बाद अभी ये देखो स्थिति मेरे घर की। अच्छा, और ये पहली किस्त आई और अब बन रहा है, दूसरी किस्त भी अभी नहीं आई है। और रही बात दूसरी बात से आरोप आ रहे हैं, तो इससे तो परेशानी और क्या है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप जो आपके साथ में जो इंसिडेंट हुआ है, जो पूरा मामला हुआ, उसको लेकर आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले अच्छा, और निष्पक्ष पूरी जांच की जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ, कहने का मतलब इसकी मेरी पूरी जांच की जाए। जब से ये मेरे फर्म बनी है उसकी 5 साल से पीछे की और अभी तक जांच की जाए और मुझे न्याय दिया जाए और दोषी को सजा दी जाए। उसके अंदर मैं दोषी हूँ तो मुझे भी सजा दी जाए। बिल्कुल। और मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अच्छा, बिल्कुल, ये भाई साहब है और भाई साहब का वास्तव के अंदर हकीकत दर्द है जो इनके आईने अंदर झलक रहा है। आप भी सावधान रहिए, किसी तरीके का कोई आपके पास मैसेज आता है, ओटीपी आता है, समय समय पर आप बैंक की जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है, पैन कार्ड की जो भी ट्रांजैक्शन जो भी प्रक्रिया है, आप समय पर चेक करते रहे ताकि आपके साथ में किसी तरीके की कोई इंसिडेंट घटना ना हो। क्योंकि भाई साहब के साथ में हुई है तो इनका पूरा परिवार सदमे में चला गया। भाई साहब बड़े चिंता में और गरीब हैं, बालोतरा थानों में हॉस्पिटलों वगैरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वास्तव के अंदर भाई साहब का ये घर है जो अभी बन रहा है और फिलहाल के अंदर भाई साहब अपने भाई के घर पे रह रहे हैं। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? भाई साहब का ये कहना है कि मुझे न्याय मिले और निष्पक्ष जांच हो। तमाम दर्शकों से अपील है कि आप सावधान रहिए और इनके पड़ोसी हैं जो इनकी जो घटनाक्रम हुई है उसको लेकर इनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, इनके साथ में क्या हुआ है? इसके साथ फ्रॉड हुआ है भाई साहब। अच्छा, आज तक हमने लगभग 20 साल से इनके पास रहता हूँ मैं। अच्छा, मैंने तो न तो इसके पास कोई संपत्ति देखी है, न कोई ऐसा कोई काम देखा है। अच्छा, आज तक से ये गरीब अपनी मजदूरी करता है, ईमानदारी से धंधा करता है अपना।
हकीकत में इसके साथ फ्रॉड हुआ है अच्छा और इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। अच्छा जो भी है उसकी इसे न्याय दिलाया जाए। कानून से ये अपील है हाँ। कि इनके साथ जो भी ये घटना हुई है निष्पक्ष उसकी जांच करके हाँ। इसको संतुष्ट किया जाए। अच्छा और न तो इसके पास कोई इतने पैसे है हाँ। कि इसकी कोई जांच करवा सके हाँ। या कोई इसकी उजागरता, ये कानून के ही हाथ में है और वही कर सकता है। हाँ। और आम जनता अच्छा जो जागृत होकर इसके साथ खड़ी हो जाए हाँ। और हो जाए तो इसको गरीब को न्याय मिल जाए। बिल्कुल देखिए जो पड़ोसी हैं इनका कहना है कि भाई साहब के साथ में वास्तव के अंदर बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, जो ये घटना हुई है, क्योंकि बहुत बड़ी घटना मान सकते हैं। इतना बड़ा इनके ऊपर जो इस तरीके से फ्रॉड का झूठा जो लगाया गया आरोप, तो ये ठीक नहीं है। इस प्रकार की ये पड़ोसी भी इनकी बात कर रहे हैं। तमाम दर्शक वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।